राजन, इस विषय में हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। इसमें भगवान के कई अवतारों की चर्चा है। एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान बैकुंठनाथ का दर्शन करके आ रहे थे। भगवान बैकुंठनाथ ने अपने गले से माला उतारकर दुर्वासा ऋषि को दे दिया। महात्मन, आप इतनी दूर चल करके आए हैं दर्शन करने के लिए, ये प्रसाद स्वरूप माला ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि उस माला को अपने गले में पहनकर भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए वहां से चले। रास्ते में इंद्र ऐरावत के ऊपर आरूढ़ था। देखा गुरुजी जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि एक तो क्रोधी महात्मा, अगर कहीं शिष्टाचार का परिचय नहीं दिया तो क्या पता साप दे दे, इसलिए ऐरावत से उतरकर चरणों में नमस्कार किया, साष्टांग दंडवत किया। इंद्र का यह शिष्टाचार देख करके ऋषि प्रसन्न हो गए कि इंद्र आखिर गुरुजनों का आदर तो करता है, इसने शिष्टाचार का परिचय दिया है, धर्माचरण के पथ पर चल रहा है, ये प्रसाद इसी को दे दे। क्या मतलब? भगवान किसी संत को प्रसाद दे और संत किसी भक्त को प्रसाद दे तो सबसे अधिक आदर का पात्र कौन हो? वो भक्त। भगवान ने संत का आदर किया और संत भक्त का आदर किया, भक्त को माला दे दिया। तो आज इंद्र जब माला पाया तो प्रसन्न हो गया कि गुरुजी ने ये माला मुझे दी, इस माला को अब मैं अपने गले में पहन लूं। उस समय इंद्र तो पहन लिया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ऐरावत के मस्तक पर वो माला रख दी और हाथी अपने स्वभाव के कारण सूंड बढ़ा करके उस माला को खींच लिया, जमीन में फेंक दी और पैरों से रौंद दिया। ये दृश्य देख रहे थे दुर्वासा। मेरे प्रसाद का ऐसा अपमान, ऐसा अभिमान इंद्र को! तुरंत श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, जिस धन के मद में आकर के तूने मेरे प्रसाद की अवहेलना की है, अपमान किया है, वो सारी श्री तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, सारा वैभव तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। और श्राप होते ही इंद्र के शरीर का तेज जो है वो बिल्कुल खत्म होने लगा, उसकी कांति क्षीण हो गई और सारा वैभव नष्ट सा हो गया। दैत्यों का राजा बलि, जब बलि को पता चला कि देवताओं का राजा इंद्र आज शापित हो गया है, दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया है, तो मौका है, वो कमजोर तो हो ही गया, चलो उसका सब कुछ छीन ले। और उसने दैत्यों की एक टोली बनाई, देवलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया, देवताओं का सारा वैभव छीन लिया दैत्यों ने और वहां से स्वर्गलोक से भगा दिया। सब के सब देवता इधर उधर भटक रहे थे, करें तो क्या करें, अब क्या उपाय है? जब कोई उपाय नहीं सूझा तो भगवान के चरणों में पहुंचे, लगे प्रार्थना करने। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो है दयालु भगवान। दया करो है दयालु भगवान। दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए
के शरण में गए। हे देव, हम सभी आपके शरणागत हैं। आप सभी देवताओं की परंपरा का निर्वाह करें। देवता भी अगर सुरक्षित हैं तो भगवत कृपा से जब भी जीवन में कोई कष्ट आए, कोई वेदना, भगवान के शरणागत हो जाओ। हम तो कहेंगे वेदना आने से पहले शरणागति ग्रहण कर लो, तो वेदना आए ही नहीं। हम भगवान के शरण में जाना नहीं चाहते। एक बार जो भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान ने तो उद्घोष किया है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। एक बार भी मेरे शरण में आकर के अगर कोई कह देता है कि आज से मैं तुम्हारा हूं, तवास्मिति च याचते, कि हे गोविंद मैं तुम्हारा हूं, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे सभी तरह से निर्भीक बना देता हूं, उसके सारे भय को दूर कर देता हूं जो हमारे शरण में आ जाता है। लेकिन हम भगवत शरणागति ग्रहण कहां करना चाहते? जो भगवान के शरण में है उसके सामने कोई समस्या नहीं होती, उसके सामने कोई दुख नहीं होता। शरणागत का तात्पर्य है अबोधा अवस्था। बच्चा जब सयाना हो जाता है तो माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो अबोध रहता है सारी जिम्मेवारी माता पिता की। मां के गोद में रहता है तो मां उसे पकड़ के रखती है, और जब सयाना हो जाता है तो वो मां को पकड़। अंतर तो सिर्फ इतना ही, जब सयाना हो जाए तो वो मां को पकड़ता है, और जब तक अबोध रहता है तब तक मां उसे पकड़ के रखती है। तो शरणागति क्या है? अबोधा अवस्था। हे गोविंद, हम आपको पकड़ नहीं सकते, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आप मुझे पकड़ के रखें। एक बड़ी मधुर कथा आती है रामायण में। किष्किंधा में जब भगवान राम और लक्ष्मण जी पहुंचे सीता जी को खोजते हुए, तो हनुमान जी मिले। पहली बार हनुमान जी मिले तो आपस में परिचय हुआ, और परिचय के बाद हनुमान जी ने कहा कि महाराज अब आप मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाइए, क्योंकि हम यहां से छलांग लगाएंगे और सीधे ऋषिमुख पर्वत के ऊपर उतरेंगे, तो आप दोनों मेरे सिर को पकड़ लो। तो भगवान ने कहा, हनुमंतलाल तू ही क्यों नहीं मुझे पकड़ लेता है? अरे मैं तुम्हारे कंधे पर हूं तो तू भी तो मुझे पकड़ सकता है। हनुमान जी ने सजल नेत्रों से बहुत सुंदर बात कह दी। कहा, हे गोविंद, मैं आज पकड़ूं कल छोड़ दूं, संसार की यही स्थिति तो है। हम अभी पकड़ लें तो छोड़ भी सकते हैं, जैसे बच्चा मां को पकड़ेगा तो छोड़ के भाग भी सकता है। लेकिन हमने सुना है गोविंद कि आप जिसे पकड़ते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं, इसलिए आप पकड़ लो, क्योंकि मैं तो अबोध हूं। और ये कौन कह रहा है? ज्ञानी नामाग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठः। लेकिन दास्य भाव है, शरणागत हैं, इसलिए कहते हैं कि हम तो अज्ञानी हैं। अपना परिचय दिया है। आप सभी रामायण पढ़ते हैं, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहिन विशारी हूं दीन बंधु। मैं कुटिल हूं, मैं अज्ञानी हूं, इसलिए आप मुझे पकड़ लें। कहने का तात्पर्य कि जो एक बार भगवत शरणागति ग्रहण कर लेता है सारी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है, वो तो मुक्त रहता है। ध्यान तो भगवान रखते हैं उसका, समय पर खाया कि नहीं, जैसे माँ और पिता अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे भगवान अपने भक्त का ध्यान। शरणागति एक बार ग्रहण कर लो। चरणों में निवेदन किया, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु। हे दयालु, आप शरणागत की रक्षा करें। तो भगवान ने एक उपाय बताया देवताओं को। कहा, देवताओं तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है, लेकिन अभी तुम दुखी हो
इसलिए तुम्हारी संपत्ति तुम्हें मिल सकती है, लेकिन इसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन करोगे तो उससे तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा तुम्हें मिल जाएगी। कहा समुद्र मंथन कैसे करेंगे, अकेले संभव है? कहा अभी तुम दैत्यों को मिला लो। स्वकार्यम साध्ये धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। अपना काम बनाए वो होशियार माना जाता है। अरे योपी ही संदेह। कहा तो दुश्मन से भी मित्रता कर लेनी चाहिए समय से। अरे योपी ही संदेह सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवद देवा हयर्थस्य पदवीम गतहि। कहा दुश्मनों से भी दोस्ती करनी चाहिए आवश्यकता पड़ने पर। कैसे? जैसे सांप ने चूहे से की। अहि मूषकवद। देवताओं ने कहा कि हे देव, सांप ने चूहे से कैसे दोस्ती की? कहा एक बार एक सांप पिटारी में बंद था, तो उसने पिटारी के छिद्र से एक चूहे को उछलते हुए देखा बगल में। तो आवाज लगाई कि भैया तो दरवाजा बनाने में होशियार है, इस पिटारी में एक दरवाजा बना दे। चूहे ने मना किया, नहीं तुम तो हमारे दुश्मन हो, दृष्टि पड़ते ही तुम हरी बोलो कर लोगे, खा जाओगे। सांप क्या खाता है? चूहा। कहा तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं, विश्वास करना जो है वो एक गलत कार्य है। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुझे खा जाओगे। सांप ने कहा नहीं नहीं भैया, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, हिंसा करना बंद कर दिया हूँ, इसमें दरवाजा बना दे, मैं संकट में हूँ और मैं निकल जाऊंगा, तुम्हारा क्या जाता है, दरवाजा बना दे। और सांप के बातों में वो चूहा आ गया, उसने दरवाजा बना दिया। द्वार जब बना दिया तो कहा अब निकल जाओ, और चूहा भगा वहां से। तो सांप ने आवाज लगाई कि भैया तू क्यों भागता है? अरे हमने जो कहा उसे तुम विश्वास मानो, उसे सत्य मानो। मैं हिंसा करना बंद कर दिया हूँ, इस पिटारी में आकर के देखो ना कितना सुंदर ये पिटारी है। कहा नहीं भैया तुम्हारा भरोसा नहीं, मैं उस पिटारी में नहीं आ सकता, द्वार बना दिया अब निकल जाओ। कहा नहीं नहीं तो आकर के देख ले एक बार, दोनों साथे निकलेंगे। और उसके कहने में आकर वो जैसे पिटारी में गया, गोविंदाय नमो नमः, सांप जो है उस चूहे को हरि बोल कर दिया, खा लिया और खा करके मस्ती से निकल भी गया, अपना काम भी बन गया। तो अहि मूषकवत देवा हे अर्थस्य पदवीम गतई। जैसे अहि मतलब सांप ने चूहे से दोस्ती की, वैसे अभी तुम दैत्यों के राजा बलि से दोस्ती कर। वो दुश्मन तुम्हारा है लेकिन समुद्र मंथन के लिए दोस्ती कर। भगवान ने उपाय बता दी। देवता वहां से आए और बलि से कहा भैया तुम तो हमारे भाई ही हो, हम दोनों भाई भाई हैं और सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हैं वो बात अलग है, अभी एक सत्कर्म करना चाहते हैं तो दोनों मिल करके करें। क्या? कहा समुद्र मंथन करेंगे। इस समुद्र मंथन कैसे करेंगे? मंथन करने के लिए तो मथानी होना चाहिए, मथानी होगी तभी तो मंथन होगा। तो कहा भाई द्रोणाचल पर्वत जो है, पर्वत की मथानी बना और बांस की नाक की डोरी बना। तो पर्वत की मथानी और मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकिम सहायेन माया देवा निर्मंथ। कहा कि मंथानम मंदरम कृत्वा, पर्वत को मथानी बना और बांस की नाक की डोरी बना और तुम दोनों मिलकर के मथो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। और वही हुआ। मंदराचल पर्वत, मंदराचल द्रोणाचल नहीं मंदराचल, मंदराचल पर्वत लाया गया और उसमें बांस की नाक की डोरी बना दी गई। पूंछ के तरफ दैत्य लोग थे और मुख के तरफ देवता लोग। समुद्र में डाला गया वो मथानी, लेकिन बिना आधार के वो मथानी टिके तो कहां। वो जब सागर की गहराई की ओर जाने लगा तो सभी देवता और दैत्य चिंतित हुए कि आखिर ये बिना आधार के हम मथेंगे कैसे। तो भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने एक अवतार धारण किया कछुए के रूप में। बोलिए कुर्मावतार भगवान की, कुर्म भगवान की, भगवान की। भगवान कछुआ बन गए
पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूयना निद्रालोह कमठा कृते। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी, पृष्ठ के ऊपर उस मथानी को रोक लिया, क्योंकि ठाकुर के पीठ में बहुत दिन से खुजली थी, इसी बहाने हरि बोल हो जाए सोच करके उन्होंने कच्छप रूप धारण करके और कह दिया देवताओं मथो। एक रूप से तो कच्छप रूप धारण किया और एक रूप से आ गए सामने। भाई देवताओं हम भी तुम्हारा साथ देंगे, ये बहुत बढ़िया कार्य है, समुद्र मंथन करो। जैसे बासुकी नाग के मुख के तरफ देवता लोग थे तो भगवान ने देवताओं के तरफ देख करके एक बार मुस्कुरा दी, तो दैत्यों के मन में संदेह हो गया कि ये जो नारायण है ना, ये जरूर देवताओं के पक्ष में है। कहा भाई ये देवताओं तुम लोग पूंछ के तरफ आओ और मैं मुख के तरफ जाऊंगा, तब मथूंगा, नहीं तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भगवान ने संकेत कर दिया कोई बात नहीं, मुख की तरफ जाने दे। और दोनों मिलकर के मंथन की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो रही है। जैसे दोनों ने मंथन उस डोरी को खींची तो सबसे पहले वो जो बासुकी नाग थे उनके मुख से हलाहल निकला विष। विष के निकलते ही उस भयंकर ज्वाला से सभी दैत्य लोग जब जलने लगे तो सब एक किनारे होकर के कहा भाई देवताओं तुम लोगों ने जान करके हम लोगों को काल के मुख में डाला है, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। देवताओं ने कहा तुम्हारी इच्छा थी तभी तो तुम गए उधर, भैया इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अगर तुम जैसा कहो मैं तुम्हारा साथ दूं। अगर तू विष की ज्वाला से डर रहा है तो पूछ के तरफ आ जा। कहा नहीं महाराज पहले विष का बंटवारा हो फिर हम आगे का कार्य करेंगे। अब विष पीने के लिए कौन तैयार हो? क्या मतलब? ये सत्कर्म करना जो है ये समुद्र मंथन है, और अमृत और विष इसमें भी है। सम्मान अमृत और अपमान विष। आयोजन करने वाला अगर किसी से कहे भाई तुम इसमें थोड़ा सा चंदा दे दो, हम भागवत यज्ञ करा रहे हैं अथवा कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, तो कहीं न कहीं से आवाज आती है अब इनका क्या, इनका तो धंधा हो गया। पता नहीं कितनों की बात सुननी होती है, और जो इस विष का पान करेगा वही सत्कर्म कर सकता है। अमृत पीने के लिए तो आप सभी बैठे हैं, सम्मान तो सबको चाहिए। कई लोग तो अगर दरी बैठने के लिए नहीं मिले तो कल से आना ही बंद कर दे, वहां तो हमारा इंसल्ट हो गया, बैठने की जगह नहीं मिली। सम्मान के भूखे लोग, अमृत पीने के लिए सभी तैयार, लेकिन विष तो कोई महादेव ही पिएगा। देवता और दैत्य सब बैठे थे। सब लोगों ने कहा पहले विष का बंटवारा हो फिर हम आगे का कार्य करेंगे। भगवान ने कहा ये पिएगा कौन? तो सब लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। देवताओं ने दैत्यों से पूछा विष लोगे, बंटवारा करें? कहा मैं विष नहीं पीऊंगा। देवताओं से कहा आप लोग विष पियोगे? कहा नहीं मैं भी नहीं पी सकता। तो दोनों मिलके भगवान के पास पहुंचे और भगवान से कहा हे देव मैं क्या करूं इसका? कहा ये भोले बाबा बैठे हैं, कुछ करना तो है नहीं इनको, है? इन्हीं को दे दो। और ऐसे दोगे तो नहीं पिएंगे, ऐसे अगर कहोगे कि विष है पी जाइए तो नहीं पिएंगे। तो भगवान से देवताओं ने दैत्यों ने पूछा कि क्या कहेंगे? तो भगवान ने कहा कहना कि भगवान का प्रसाद है, तो प्रसाद को कभी मना नहीं। मिनट के लिए भगवान शिव की आराधना। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान भूत भावन अपनी मस्ती में बैठे थे एक किनारे। वहां जाकर देवताओं ने वो विष का कटोरा दे दी। कहा हे देव ये प्रसाद है, आप इसे पी जाइए, भगवान ने भेजा है। भगवान ने प्रसाद दिया है। झट से भगवान शिव उठा लिए और 3 मंत्र उच्चारण किया है। भयंकर से भयंकर रोगी क्यों न हो, डॉक्टर जवाब दे दिया हो, ठीक नहीं हो रहा हो, अगर इस 3 मंत्र को उसके सामने लिख करके लगा दे मोटे अक्षरों में, रोज दर्शन करे, रोज पढ़े, रोज पाठ करे, तो उसके रोग दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता हमारे गौरव ग्रंथों की है। भगवान धन्वंतरी जी ने अपने तर्क संहिता में लिखा है
कि अच्युत अनंत गोविंदम नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्य हम। मुहर लगा दी सत्य सत्य कह करके 3 बार अगर सत्य कह दे, 3 बार में कोई भी बात पक्की हो जाती। सत्यम सत्यम वदाम्य हम, अगर इस तीनों मंत्र का उच्चारण करें, आप सभी लोग मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शिव ये तीनों मंत्र पढ़ करके विष पी रहे हैं। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अच्युत अनंत गोविंदम नामोच्चारण भेषजात। 3 मंत्र पढ़ा और उस विष को भगवान शिव ने पान किया। जब विष पी लिए तो याद आया शंकर मानस राज मरालम। मेरे हृदय में तो राम जी हैं, अगर विष में भीतर ले जाता हूं तो ये प्रभाव राम जी के ऊपर होगा, और अगर बाहर फेंक देता हूं तो प्रसाद की अवहेलना होगी। तो न बाहर फेंका और न भीतर जाने दिया, कंठ में ही विष को रोक लिया। और उस विष की भयंकर ज्वाला से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, जिस कारण से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। बोले नीलकंठ भगवान की जय, नीलकंठ भगवान की जय। विष पिए और ज्वाला भयंकर थी, इसलिए वहां से उठे और अपनी मस्ती में चल दिए। आज जहां नीलकंठ है, पहले वहां बर्फीला पहाड़ था, उस बर्फ में आकर के गले भर तक बर्फ में भगवान शिव ने अपना आसन लगाया ताकि विष की ज्वाला शांत हो, और तब से आज तक विराजमान है नीलकंठ। एक बार पुनः भगवान नीलकंठ की आराधना। भोले दानी से निराला और कोई नहीं, भोले दानी से निराला, भोले बाबा से निराला और कोई नहीं, भोले बाबा से निराला जिनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोजे, जिनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले, जिनका डमरू डम डम बोले अगम निगम की भेद खोले, जिनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। ऐसे भक्तों का रखवाला, ऐसे भक्तों का रखवाला और कोई नहीं, भोले बाबा से निराला और कोई नहीं, भोले बाबा से निराला, भोले बाबा से निराला और कोई नहीं, भोले बाबा से निराला और कोई नहीं। भगवान भूत भावन से बढ़ करके निराला और कौन हो सकता है, मतवाला और कौन हो सकता है। भगवान शिव मतवाला इसलिए हैं कि नाम की खुमारी चढ़ी रहती है। तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग राती। दिन रात जो नाम सुमिरन करेगा उसकी मस्ती तो शिखर की होगी। जो दिन रात नाम जपेगा उसकी मस्ती के आगे फिर और कोई मस्ती नहीं। उस मतवाले से जाकर के पूछो क्या स्थिति होती है, नाम जापक से जाकर के पूछो। भगवान भूत भावन नीलकंठ के रूप में विराजमान हो गए और उधर पुनः समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले ततः उच्चैश्रवा नाम का एक अश्व निकला। उस अश्व को देख करके दैत्यों का राजा बलि जो था उसने अपना अधिकार किया, ये तो हमारी सवारी है, इसे मुझे दे दिया जाए। कहा ले लो भाई, तुम ले लो। उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला जिसके ऊपर इंद्र अपना अधिकार किए। फिर मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो कामधेनु गौ प्रकट हुए। तो गौ माता जब आई
तो ऋषियों ने कहा कि भाई तुम लोग सब कुछ ले रहे हो, अपना अपना अधिकार कर रहे हो, ये गौ माता मेरे हवाले कर दो। आप क्या करेंगे? कहा दूध निकालेंगे और घी बनाएंगे, स्वाहा स्वाहा करेंगे और फिर दूध की खीर बना करके आहा आहा भी करेंगे, दोनों कार्य चलेगा। इसलिए ये गौ मुझे दे दो। तो कामधेनु जो थी वो ऋषियों को दे दिया गया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि बहुत ही दिव्य चमक उसमें। भगवान ने कहा भाई देवताओं, दैत्यों, ऋषियों, तुम लोग तो अपने अपनी पसंद की चीज ले लिए, सबके ऊपर अधिकार कर लिया, अरे हम भी तुम्हारा साथ दिए हैं, कुछ हमें भी तो दे दो। तो सब लोगों ने कहा कि मणि की शोभा भगवान के ही गले में है, कौस्तुभ मणि भगवान को ही दे दिया जाए। उसके बाद शंख निकला। भगवान ने कहा कि मेरे सिवा दूसरा कौन बजाए, ये भी मुझे ही दे दो। तो शंख भी भगवान को दे दिया गया। और उसके बाद फिर 3 देवी आ रही है एक साथ क्रमशः। ये बहुत सुंदर संजोग है। अष्टम स्कंध के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। किसी को लक्ष्मी चाहिए ना, तो इस श्लोक की आराधना करना, इस श्लोक का जाप करना, ये मूल्यवान श्लोक है। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। 8वें नंबर के श्लोक में है ये। लक्ष्मी जी हाथों में जयमाला लिए हुए और प्रकट हुई जैसे बिजली चमकती है आकाश में, ऐसा दिव्य रूप श्री लक्ष्मी जी का। बोले लक्ष्मी महारानी की। और जैसे लक्ष्मी आई तो जितने लोग थे, देवता, दैत्य, ऋषि, सब लोग कहने लगे देवी आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आप मेरे तरफ आओ, आप मेरे तरफ आओ, क्योंकि लक्ष्मी तो सबको चाहिए। और जो लक्ष्मी को चाहता है लक्ष्मी उसके पास नहीं जाती। लक्ष्मी के पीछे जो लग जाता है लक्ष्मी उससे दूर हो जाती है, क्योंकि ये भगवान की पत्नी है। और दूसरे के पत्नी को कोई कहे कि तुम मेरे पास आ जाओ तो मुसीबत तो होगी। रहीम जी लिखते हैं, सुनिए। रहीमन नारी गरीब की अपनी कहे न को, हरि पत्नी अपनी कहे, फिर क्यों न फजीहत हो। गरीब की घरवाली को कोई अपना नहीं कहना चाहता, और जो भगवान की पत्नी, भगवान की प्रिया है लक्ष्मी, और उसे जो कोई अपना बनाना चाहे उसकी फजीहत तो होगी। लक्ष्मी पूजने योग्य है, वो हमारी आराध्या है, इसलिए आराधना तो कर सकते हैं, पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अधिकार करेंगे तो मुसीबत आ जाएगी। लक्ष्मी कांत भगवान है। लक्ष्मी कांतम फिर भी शांतम। आज के लक्ष्मी कांतों से पूछो तुम्हें शांति है? शांति नहीं। आजकल तो शौचालय में टेलीफोन लगा हुआ है। अब आप जरा सोचो कि जो चैन से मलमूत्र भी नहीं त्याग सके वो कहाँ का सुखी, उसको लक्ष्मीकांत कहेंगे क्या? तो सबसे बड़ा दुखी अधिक संपत्ति विपत्ति का कारण, इसलिए फिर भी लोग संपत्ति ही मांगते। जिससे दुख होता है उसी की याचना। भगवान के पास आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे घर आ जाना। कोई आदमी ऐसा नहीं कहता। अगरबत्ती दिखाओ, पूजा पाठ करो और ठाकुर को निमंत्रण दे दो, हे देव आप मेरे घर आना, कोई नहीं कहता। अगरबत्ती दिखाई 10 पैसे की और कहता क्या है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अरे सुख ही मांगता, संपत्ति ही मांगता है, जिससे कभी सुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए भगवान से प्रेम करो, भगवान आ जाएंगे, सारी संपत्ति उनके पीछे आ जाएगी। यही तो विचारने की बात। भगवान से नाता एक बार जोड़ के तो देखो, आप इतने धनी हो जाएंगे, आप इतने धनी हो जाएंगे कि सारी दुनिया आपको याद करेगी। बिंदु जी ने बहुत सुंदर बात 2 पंक्ति में कह दिया। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों थे मेरे,
जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों थे मेरे, अब ये दिल तुझको दिया, अब ये दिल तुझको दिया। हर दिल के प्यारे बन गए श्याम सुंदर, अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए श्याम सुंदर, अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे हो या ना हो, तुम हमारे हो या ना हो, हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे हो या ना हो, हम तुम्हारे बन गए श्याम सुंदर, अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए श्याम सुंदर, अब तो हम। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों थे मेरे, अब ये दिल तुझको दिया तो हर दिल के प्यारे हो गए श्याम सुंदर, अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। तुम हमारे हो या ना हो, पर हम तुम्हारे। ये समर्पण है। एक बार ठाकुर को बुला करके देखो अथवा ठाकुर के घर जा करके ही देखो, दोनों बात। या तो अपने आप को ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दो, लेकिन समर्पण भी कैसा? सूर की तरह, तुलसी की तरह, मीरा की तरह। और ये तीन नाम मैं ले रहा हूं, सूर, तुलसी, मीरा। इन तीनों के जीवनी को आप उठा करके देखो, इन तीनों के इतिहास को उठा करके देखो, तो कहीं आपको ये वर्णन नहीं मिलेगा कि इन लोगों ने पीएचडी की थी कहीं से। हमने तो नहीं पढ़ा कहीं कि इन लोगों को कोई डिग्रियां मिली है, कोई उपाधि मिली है। ऐसा इन लोगों के जीवनी में नहीं मिला पढ़ने को। किंतु आज सूर, मीरा और तुलसी के पदों पर पीएचडी करते हैं लोग। हमारे संगीत में अगर किसी को पीएचडी करनी हो तो सूर, मीरा, तुलसी के पदों पर ही संभव है, अन्य पदों पर नहीं, क्योंकि ये समर्पित है। मीरा का समर्पण, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न, ये मीरा का समर्पण। सूर का समर्पण, बाह छुराए जात हो निवल जानी के मोही, हृदय से जब जाओगे तो मर्द बखाना तो। चुनौतीपूर्ण समर्पण, ये सूर का समर्पण। और तुलसी का समर्पण, समर्पण की पराकाष्ठा। तुलसी जिनके मुखन सो धोखे निक से राम, तिनके पग की पानही और मोरे तन की चाम, समर्पण की पराकाष्ठा। अगर कोई धोखे से राम कहता है तो मेरे चमड़े की जूती उसके पांव में बन जाए, मैं कभी उफ नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी जिह्वा राम राम रटती। और जिसकी जिह्वा राम राम रटती है ना, उसी की जिह्वा की सार्थकता। और नहीं तो जिह्वा तो सांप के मुख में भी होता, सबके मुख में। इसलिए एक बार जिह्वा को पवित्र। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम। चरणों में अर्पण, ये तुलसी का समर्पण।
समग्र रूप से समर्पण ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। या तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जा, या भगवान को अपने घर आने का निमंत्रण दे दो। पूजा करो, पाठ करो, और ये मत कहो कि सुख संपत्ति घर आवे। हे गोविंद, आप मेरे घर आना। मैं चंडीगढ़ में कथा कह रहा था तो एक बच्ची बहुत सुंदर गीत गाई, मुझे याद है उसकी दो पंक्ति, बहुत सुंदर बात कही उसने, मूल्यवान पंक्ति है। मंदिर में बैठे हो भगवान, मंदिर में बैठे हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आती हूँ, मैं रोज तेरे घर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे घर आती। सारा जीवन का सार निकाल के रख दिया, सार तत्व है। हे गोविंद, मैं रोज आपके यहाँ आती हूँ, कभी आप भी मेरे घर आना। बस भगवान को अपना बनाने की सोचो। भगवान की प्रिया को अगर अपना बनाओगे तो क्या होगा? रहीम जी कहते, रहीमन नारी गरीब की अपनी कहे न कोई, हरि पत्नी अपनी कहे, फिर क्यों न फजीहत हो। ऋषि देवता दैत्य सब कहने लगे लक्ष्मी जी से, देवी आपका स्वागत है, आप मेरे यहाँ आइए, आप मेरे यहाँ आइए, आप मेरे यहाँ आइए। और लक्ष्मी को जब सब बुलाए तो लक्ष्मी सबसे दूर हो गई। जो लक्ष्मी को चाहा उसके पास नहीं गई। एक ही लक्ष्मी से मुंह मोड़ के बैठे थे, कौन? भगवान। वो अपना मुख फेरे हुए दूसरे तरफ मुंह घुमा के बैठे थे। लक्ष्मी जी गई, जयमाला डाल दी। देवता जी कितना भी मुंह छुपाओगे, मैं तो माला पहना ही दूं। भगवान नारायण का वर्ण किया, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी सतोगुण स्वरूपा। कुछ तात्विक बातें भी आप सुनते जाएं। तीन देवियां साथ साथ निकल रही है। लक्ष्मी सतोगुण रूपा, इसलिए भगवान नारायण के घर गई। आपकी वृत्ति सात्विक होगी तो लक्ष्मी बिना बुलाए आपके घर आ जाए। हमारी वृत्ति है तामसी, हमारी वृत्ति है राजसी, हमारी रहनी सहनी राजसी और तामसी है, और हम सात्विक देवताओं को बुलाते हैं, वो कैसे जाएंगे? इसलिए सात्विक देवताओं को बुलाने के लिए अपना जीवन सात्विक बना। लक्ष्मी सतोगुण स्वरूपा, इसलिए भगवान नारायण के घर गए। उसके बाद दूसरी देवी आ रही है, बारुनी। ये तो बड़ा पवित्र नगर है। हाँ, बारुनी पीने वाले लोग नहीं। बारुनी अर्थात शराब मदिरा। बारुनी देवी निकली तो राक्षसों ने कहा कि इस पर हमारा अधिकार है। तमोगुनी वृत्ति थी, इसलिए बारुनी देवी का वर्ण किया। दैत्यों ने बारुनी को अपने तरफ बुला लिया। बारुनी दैत्यों के घर चली गई, राक्षसों के घर चली गई। अब धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के जैसे प्रकट हुए तो दैत्यों ने देखा कि जिसके लिए समुद्र मंथन किया गया अमृत के लिए, वो अमृत का कलश तो निकल आया। बस धन्वंतरी भगवान के हाथ से झटक लिया और लेकर के वहां से भागे कि अमृत तो हम पिएंगे। देवताओं ने पीछा किया। सभी दैत्य उस कलश को लेकर के भागते भागते पहुंचे कहां? महाराष्ट्र में नासिक। पंचवटी और नासिक दोनों एक ही है। वहां गोदावरी नदी के किनारे जैसे उस कलश को रखा, छीना झपटी में 2-4 बूंद उस नदी में छलक जाने के कारण आज भी 12 वर्ष बाद वहां कुंभ महापर्व लगता है। सभी लोग स्नान करने जाते हैं, अमृत का योग होता है। अर्ध वार्षिक अर्ध कुंभ भी लगता है, पूर्ण कुंभ भी लगता है। वहां से दैत्य फिर भागे और दूसरा पड़ाव डाला क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। महाकालेश्वर भगवान की सन्निधि में सोचा अमृत का पान करें। वहां भी देवताओं ने छीना झपटी की, कुछ बूंद क्षिप्रा नदी में
गिर जाने के कारण वहां भी 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है, अर्धकुंभ का योग। और वहां से तीसरा पड़ाव तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के पावन तट पर जैसे कलश रखा गया वैसे देवता पहुंच गए और छीना झपटी में वहां भी कुछ अमृत की बूंद छलक आए। वहां भी सभी लोग कुंभ स्नान करने के लिए जाते हैं, अर्धकुंभ स्नान करने के लिए जाते हैं। और अब तो बिल्कुल करीब है माघ मेला हर साल का तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी। चौथा पड़ाव कहां डाला? हरिद्वार। हरिद्वार गंगा जी के किनारे जब दैत्यों ने अमृत का कलश रखा तो देवता लोग आ गए। देवता लोग दुखी हो गए कि दैत्य बलशाली हैं, अब इनसे हम जीत नहीं सकते। तो प्रभु से प्रार्थना की, हे देव, इतना परिश्रम किया गया लेकिन ये दुष्ट लोग अमृत पी जाएंगे तो दुष्टता करेंगे, आप जरा अनुग्रह करें। तो भगवान का एक और अवतार हो रहा है यहाँ, बहुत सुंदर अवतार। एक बार सभी लोग जय जयकार करेंगे, बोलिए मोहिनी भगवान की, मोहिनी भगवान की जय। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, स्त्री का रूप। एक तो त्रैलोक्य सुंदर और उसमें स्त्री का रूप धारण करके अपने स्वरूप को इतना सुंदर बना दिया कि जैसे आए देवता और दैत्यों के बीच में, दैत्यों ने पूछा, देवी आप किसकी कन्या हो, कहाँ रहती हो? भगवान ने ऐसा हाव भाव दर्शाया, कहा कि मूर्खों, तुम लोग असभ्य हो, तुम लोगों से बात करने की इच्छा मेरी नहीं। दैत्यों ने कहा, नहीं नहीं देवी, हम तो बहुत सभ्य खानदान के हैं, आप अन्यथा नहीं माने, आप जो कहेंगी मुझे वही मंजूर है। कहा, तुम लोग अगर सभ्य होते तो विवाद क्यों करते? ये क्यों आपस में विवाद कर रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा, ये कलश है। कहा, इसमें क्या है? कहा, अमृत, इसी के लिए विवाद है। क्यों विवाद करते हो? और दैत्यों ने कह दिया कि आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, ये कलश आप ही ले लो। मोहित हो गए उस रूप को देख करके और कलश दे दी भगवान के हाथ। तो भगवान ने देवताओं से पूछा, भाई अमृत पीने वाला आदमी तो स्नान करता है, तुम लोग नहा के आए हो कि नहीं? देवताओं ने कहा कि 4 बजे से ही, गोविंदाय नमो नमः, हम लोग तो 4 बजे से ही नहा के तैयार हैं। दैत्यों से पूछा कि तुम लोग नहाए हो? कहा, नहीं महाराज, मैं तो 8 बजे से पहले सो के उठता ही नहीं। बोले वृंदावन भैया। कहा, तो फिर अमृत कैसे पियोगे? स्नान का भी अपना विधान है। 4 बजे का स्नान देव स्नान और 4 से 5 के अंदर देव स्नान, 5 से 6 ऋषियों का स्नान, 6 से 7 मनुष्यों का स्नान और 7 बजे के बाद दैत्यों का स्नान। इसलिए सूर्योदय से पहले स्नान करे। भगवान सूर्य नारायण को जल दे, तुलसी में जल दे। जो सूर्य नारायण को रोज जल देता है वो निरोग रहता है। भगवान सूर्य नारायण आरोग्यता प्रदान करते हैं, इसलिए प्रतिदिन जल देने का विधान है। तुलसी, सूर्य आदि को तो जल देना ही चाहिए। इस प्रकार सुंदर विधान बता दी भगवान ने कि हे देवताओं, आप लोग तो नहा लिए हो, दैत्य स्नान करके आए, फिर अमृत का बंटवारा हो। नहाने गए, भगवान ने कलश बदल दिया। एक रंग के 2 कलश, एक में सुरा, एक में अमृत, दोनों हाथ में ले ली, लगे पिलाने। देवताओं को अमृत पिला रहे थे और दैत्यों को बारूनी, क्योंकि जो जैसा अधिकारी है उसको वही चीज दिया जाए, उसको मदिरा पिलाने लगे। तो दैत्यों में एक दैत्य बहुत होशियार था, नाम था राहु। उसने कहा कि ये जो अमृत बंटवारा करने वाली देवी है ये कुछ होशियार लग रही है। तो उसने झट से देवताओं जैसा वेश बना करके और सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठा। ये उसकी मूर्खता है। प्रकाश में अगर कोई बैठे तो वैसे ही पकड़ लिया जाता, तो सूर्य चंद्र के बीच में जाकर के बैठा। बैठना ही था तो अंधेरा में बैठता तो छुप भी जाता। अब सूर्य चंद्र के बीच में बैठा, लेकिन कितना भी वेश को छुपाओ, मानसकार कहते हैं उघरे अंत न हो निभाव,
काल नेमी जिमि रावण राव। अपने देश को कितना भी छुपा, असलियत प्रकट हो जाता है। छुपाने की चेष्टा बहुत लोग करते हैं, लेकिन छुप नहीं पाते। इसलिए वास्तविकता को सामने रखना चाहिए। राहु देवताओं की पंक्ति में बैठा, भगवान अमृत पिला रहे थे। अमृत जैसे पिलाया तो चंद्रमा और सूर्य दोनों संकेत कर दिए, हे गोविंद, ये 2 नंबर का देवता है। आप जिसे पिला रहे हैं ये 1 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर का देवता है। तो भगवान ने अपना चक्र तुरंत प्रहार किया, लेकिन अमृत पी चुका था, इसलिए उसके सिर और धड़ दोनों अलग हो गए, 2 भाग हो गए और दोनों जीवित। राहु तो था ही और दूसरा भाग हो गया केतु। सिर जो था वो राहु और धड़ जो था वो केतु। वैज्ञानिकों ने खोज किया है हमारे गौरव ग्रंथों के ऊपर, तो वो कहते हैं, आज वैज्ञानिकों की भी ऐसी मान्यता है कि पहले ये दोनों एक थे, किसी घटना विशेष से ये 2 हो। और वो घटना विशेष और कुछ नहीं, भगवान ने चक्र का प्रयोग किया था तो ये 2 भाग। लेकिन आज भी अपना बदला लेते हैं। रामायण में लिखा है, अजहु देत दुख रवि शशहि सिर अवशेषित राहु। आज भी जब चंद्रमा को निगल जाए तो चंद्र ग्रहण और सूर्य तो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में कई तरह की मान्यता है, लेकिन हमारे शास्त्रीय मान्यता यह है कि राहु ही उसको दुख देता है कि तुम दोनों ने ही चुगली की थी। इस प्रकार भगवान मोहिनी अवतार रूप में देवताओं को कृतार्थ किया। देवता लोग अमृत पी लिए थे, बलवान हो गए, असुर लोग कमजोर पड़ गए और भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवता और दैत्यों का युद्ध। इधर नारद जी कौतुकी ठहरे, भगवान शंकर के पास पहुंच गए। महाराज, क्या भगवान का रूप था, आपने बहुत रूपों का दर्शन किया होगा, लेकिन ऐसा रूप तो कभी देखने को नहीं मिला। शिव जी के मन में क्षोभ पैदा कर दिया। भगवान शिव को इच्छा हुई मोहिनी रूप देखने का। भगवान ने मना किया, शिव वो रूप तुम मत देखो। कहा, नहीं, मैं तो देखूंगा, आप मेरे इच्छा को ठुकराएंगे नहीं। भगवान ने कहा, जब तेरी इच्छा है तो दिखाना होगा। और भगवान शिव मोहिनी के पीछे फिर भागे हैं और उनका ही तेज जो पृथ्वी के ऊपर सोने, चांदी, अवरक इत्यादि के रूप में मिला लोगों को। ये भी एक विस्तृत कथा है, हम विस्तार नहीं करके सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भगवान ने कृपा करके देवताओं को अमृत पिला दी और दैत्यों को सुरापान कराया। देवासुर संग्राम में देवता अमर हो गए थे अमृत पी करके, इसलिए सभी असुरों को मार गिराया। जितने राक्षस थे सब मारे गए, कोई नहीं बचा। और जब कोई नहीं बचा तो दैत्यों की माता दिति बहुत दुखी हुई, गुरु के पास गई, शुक्राचार्य जी के पास। गुरुदेव, आप कृपा करें। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय
माता दिति शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आपके सभी शिष्य मारे गए, आप अनुग्रह करें ताकि वो जीवित हों। मेरे सभी पुत्र मारे गए। तो शुक्राचार्य जी एक विद्या जानते थे, मृत संजीवनी। उन्होंने उस विद्या का प्रयोग किया और सबको जीवित कर दिया। जब सभी जीवित हो गए तो बलि ने गुरु के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव, देवताओं ने मेरे साथ बहुत छल किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा अनुष्ठान करूं जिस अनुष्ठान के प्रभाव से मैं देवताओं को जीत सकूं। शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम यज्ञ करो और दान करो, अधिक से अधिक दान करना, अधिक से अधिक यज्ञ करोगे तुम बलिष्ठ हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओ। और बलि यज्ञ करने लगे। 99 यज्ञ किया बलि ने, और एक यज्ञ अभिजित नक्षत्र में किया जिसे कोई जीत ही न सके, ऐसा नक्षत्र था। और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को इतना दान दिया, इतना दान दिया कि पूरे विश्व में एक दाता के नाम से जाने लगा। इनको लोग जानने लगे कि बलि से बढ़कर के कोई दाता है ही नहीं। बलि के द्वार पर जो भी जाता है कभी खाली नहीं आता। चारों तरफ बलि की ख्याति हो गई और वो प्रबल हो गया। प्रबल होने के कारण उसने देवलोक के ऊपर आक्रमण किया और देवताओं की सारी संपत्ति छीन ली। सभी देवताओं को स्वर्ग से नीचे उतार दिया। कहा कि तुम सब के सब यहां से भाग जाओ, नहीं तो सबको मार डालेंगे। सभी देवता इधर उधर छुप गए। तो देवताओं की माता जो अदिति थी, उस अदिति ने अपने पतिदेव का स्मरण किया। कश्यप ऋषि आए। कश्यप ऋषि ने अदिति से कहा, देवी क्या बात है, आज कुछ दुखी लग रही हो। कहा, हे देव, आपके दूसरे पुत्रों ने, दिति के पुत्रों ने, दैत्यों ने हमारे पुत्रों को घर से निकाल दिया है। अब रहने के लायक उनके पास जगह नहीं। आप कोई उपाय करें ताकि हमारे पुत्र पुनः बस जाएं। ऐसा कोई उपाय हो। मैं चाहती हूं कि मुझे एक ऐसा पुत्र मिले जो अनंत शक्तिशाली हो। कश्यप ऋषि ने कहा, इसके लिए तो भगवान से प्रार्थना करना होगा। देखो देवी, तुम नहीं मानती हो तो एक व्रत मैं बता रहा हूं, और उस व्रत का अगर तुम अनुष्ठान करोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे घर एक सुंदर संतान होंगे। तो वो पुंसवन व्रत का उपदेश किया है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में एकम से द्वादशी पर्यंत ये व्रत किया जाता है। दूध पी करके पयोव्रत, पुंसवन नहीं, पयोव्रत। तो वो पयोव्रत दूध पी करके फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादश्याम पयोव्रतः, पयोव्रत द्वादशी पर्यंत दूध पी करके और भगवान की अर्चा पूजा करे। अंतिम दिन में इसमें एक कठिन बात बता दी। सूअर की खोदी हुई मिट्टी जो होती है, उस मिट्टी का शरीर पर लेप करे, स्नान करे सूर्योदय से पहले, और स्नान करने के बाद फिर उस दिन उद्यापन करे। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा इत्यादि देकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। इस व्रत का अनुष्ठान करे तो निश्चित रूप से निर्मल पुत्र होगा। आजकल तो व्रत भी कई तरह के होते हैं। कई मनमाना व्रत भी लोग करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी जीव की चटोरता के कारण नए नए व्रत भी आ जाते हैं। मैं कहता हूं, एक देवी कथा है, जीव की कुछ ज्यादा चटोर थी। पति जब ऑफिस चले जाते तो पीछे से खूब छानती, पूरी कचौरी वगैरह और खूब खाती। और पति को पता चला पड़ोसियों के माध्यम से कि तुम्हारे घर रोज छनन मनन होता है, रोज कोई व्रत उत्सव होता है। कहा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल सूखी रोटी खा करके जाता हूँ। कहा, हम तो रोज छनन मनन की आवाज सुनते हैं तुम्हारे घर। एक दिन परीक्षा के लिए वो आधे रास्ते से वापस आ गया
तो देखा कढ़ाई चढ़ी हुई थी और उसमें खूब कचौरियां जो है वो छन रही। पूछा देवी क्या बात है, अब क्या बताए? तो कहा कि आज अटका चौथ है। अटका चौथ, अटका चौथ जानता है? पति महोदय पूछे कि देवी आज क्या बात है? तो कहा अटका चौथ है। कहा ये कौन सा चौथ होता है? कहा ये जो कचौरियां है ना, ये छप्पर के ऊपर फेंका जाता है, ढलका चौथ है? उसने कहा कि वो लुढ़का चौथ है। लुढ़का चौथ है, ऊपर से लुढ़क करके आया तो फिर खाना पड़ता है, ये विधान है लुढ़का चौथ। पति भी होशियार था, उसने कहा लुढ़का चौथ है? कहा हाँ। तो कहीं से एक बांस ले आया और उस छप्पर के ऊपर रस्सी से उसको लगा बांधने, यहाँ से वहां तक है? कि लुढ़केगा तभी तो तू खाएगी, फेंकेगी तो सब अटक जाएगा। अब पति को जब देखा रस्सी बांधते हुए, बांस बांधते हुए, तो 10 मिनट बाद बाहर से आई झल्लाती हुई। पंडितों का माथा खराब है, कभी कहता कुछ कभी कहता कुछ। पति ने कहा देवी क्या बात है? कहा सुबह गई पूछने तो कहा कि ढलका चौथ है और अभी कह रहा है अटका चौथ है। क्या मतलब? कहा जब अटक जाएगा वो खाना पड़ेगा, पहले तो ढलकने के बाद। तो ये मनमाना व्रत जो है, कभी ढलका चौथ कभी अटका चौथ,